मेरे मित्रों, मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, आप सभी लोगों के परिचित एवं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्राण पुरुष, हमारे सबके बुजुर्ग, सबके मार्गदर्शक रहे हैं, ऐसा व्यक्तित्व हमारे पार्टी के प्राक्तन अध्यक्ष भी रहे हैं, हरियाणा में मंत्री भी रहे हैं, ऐसा व्यक्तित्व हमारे रामविलास शर्मा जी, और हमारे बीच जिसने आज सुबह जब मैं गेस्ट हाउस में बैठा हूं, मेरे साथ ओम धनखड़ जी है, बनवारी लाल जी है, तो मेरे साथ आपके यहां के सांसद धर्मवीर, उनका नाम ही धर्म है, इसलिए इस भूमि में धर्म उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ, उनके जो परिधान वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी गेरुआ वस्त्र धारण करके बैठे हैं। इसीलिए पहले दूसरे पार्टी में थे, किंतु उस पार्टी में वो रहे नहीं, असली पार्टी भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच गए। और ऐसा मेरे धर्मवीर जी मुझे गेस्ट हाउस में बोल रहे थे, जो मोदी तो आलिए है, आप जरूर घूमिए, जरूर प्रवास करें, किंतु हरियाणा के लोग तय करके बैठे हैं, जो हरियाणा में 2024 में धर्मवीर जी को भी भेजना है और भारतीय जनता पार्टी के 10 एमपी को मोदी के पास भेजना है। ऐसा दूरदर्शी आपके पास सांसद है। मैं धर्मवीर जी को देखता हूं, समझता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। इतने बार एमपी रहे, एमएलए रह चुके हैं, अपना संगठन भी चलाता है, और मैंने देखा जैसे ही कुछ लोग उठने वाले थे, हो सकते कोई प्रयोजन है, धर्मवीर जी ने बोला जो यहां से जाएगा वो भाजपा को प्यार करने वाले नहीं है, तो मैंने देखा सब दोबारा बैठ गए हैं। ऐसा मान्यता है आपकी, ये आशीर्वाद है आप लोगों का, और आपके आशीर्वाद के कारण से धर्मवीर जी सांसद बने, एमएलए बने, और आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो स्वभाव ये प्रमाण करता है। और मैं धर्मवीर जी को बोलूंगा, आप ऐसा ही रहिए जीवन भर। मैं तो आपसे एज में, आयु में बहुत छोटा हूं, मैं आप लोगों से बार बार सीखता रहता हूं, क्योंकि मेरे पास आयु है, मैं मुख्यमंत्री बन चुका हूं, मुझे और भी काम करना है, हरियाणा को भी आगे बढ़ाना है, संगठन को भी आगे बढ़ाना है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनाना है, हरियाणा को भी नंबर 1 प्रदेश बनाना है। मेरे मित्रों, हमारे साथ मंच में मैं सबका नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं यहां सभी विधायक उपस्थित, आप सब लोग जानते हो, सोमवीर जी को भी जानते हो, आप सराफ जी को भी जानते हो, उसके बाद हमारे उधर जो आईएएस ऑफिसर छोड़ के आपके बीच में एमएलए बन के आए, उनको भी जानते हो, इनका काम भी जानते हो। मैं एक एक करके सभी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ बड़े पड़े हैं, मेरे बहनों है, यहाँ संतोष यादव थी, बबीता है, सब लोग बैठे हुए, ये सुनीता डांडी है, इस सभी का नाम मैं जानता हूं। आप लोग बहुत दिन से जानते हो, मैं कम समय में जानता हूं, किंतु मेरे को इनका चेहरा भी याद है, उनका नाम भी याद है, मुझे लिख के देता है यहाँ नाम धाम, मैं देख के नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से मिलजुल चुका हूं। मेरे मित्रों, मुझे हरियाणा का प्यार मिल चुका है, और मैं प्यार का भूखा हूं, और ये लोग प्यार देना भी जानता है, प्यार लेना भी जानता है। इस भूमि में मैं खड़ा हूं। मेरे मित्रों, आज जो कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के, किस लिए हो रहा है? 9 साल पूरा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, और 9 साल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम देश भर में लिया जा रहा है। हरियाणा में भी ऐसा ही हम कर रहे हैं, और इसके तहत
एक एक लोकसभा में एक जनसभा होगी। और आज धर्मवीर जी ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता मिलके आज यहां इतना बड़ा जनसमागम माननीय प्रधानमंत्री जी को तृतीय बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए संदेश दे रहा है इस भूमि से। मेरे मित्रों, मैं इस भूमि में खड़ा हूं जब 30 साल पहले इस भूमि में एक प्लेन क्रैश हुआ था, जहाज क्रैश हुआ था। तब यहां के लोग समाज और प्रशासन के साथ मिलके इस तरीके से काम किया जो जिसका पूरे दुनिया रखता है। चरखी दादरी के लोग सेवा करना जानता है, लोगों का जान बचाना जानता है और काम करना जानता है। किसान होके बाजरा भी उगाना जानता है और दलाल जी बैठे हैं 5,000 रुपया करके कुंटल बाजरा बेचने का व्यवस्था भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर ने भी करने की व्यवस्था की हुई है। मेरे मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल और उसके साथ मिलके 65 साल, ये दोनों को एक बार देखना चाहिए। हम लोग कभी कभी सोच लेते आज जो चल रहा है यही शायद वर्तमान है, यही भविष्य है, यही सब कुछ है। नहीं मेरे मित्रों, आपको पीछे जरूर जाना चाहिए। 1947 में देश स्वाधीन हुई है और लगभग 65 साल कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित सरकार में रहे हैं, किंतु क्या दिया है? हरियाणा लोग, स्वाभिमानी लोग, हरियाणा लोग मान इज्जत चाहता है, मेहनत करना जानता है। हरियाणा के लोगों जैसा स्वभाव है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, क्योंकि मोदी जी भी 4.5 साल आपके हरियाणा में कर्मभूमि था, वहां ये प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के रह के आपके बीच में काम करके जाके गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2014 में आप सभी का आशीर्वाद लेके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। मेरे मित्रों, कांग्रेस के लास्ट 10 साल तो मैं बोलूंगा लास्ट तो 10 साल थे और इस लास्ट 10 साल में लास्ट 5 साल में हमारे भारतवासियों को, भारत के लोगों को पूरे दुनिया के सामने बदनाम करके रख दिया था। ये भारत स्कैम का देश है, चोरों का देश है, कमीशन खोरों का देश है, काम नहीं करने वाला का दोष है। इस तरीके से भारत को बदनाम किया जा रहा था। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब सरकार आई है तो मोदी जी ने भारत का जो सम्मान, गौरव वापस हमको दिलवाया है। मेरे मित्रों, मोदी जी के 9 साल का सबसे बड़ा उपहार हम लोगों के पास कुछ है तो मोदी जी ने भारत को सम्मान दोबारा दिलवाया है, जो कि कांग्रेस ने 65 साल में इसको समाप्त कर दिया था। मोदी जी ने भारत को स्वाभिमान में दुनिया के सामने रख दिया। मोदी जी ने भारत को शक्ति को दुनिया के सामने प्रमाणित किया। मोदी जी ने अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, जो मोदी जी के मुख्यमंत्री रहे तो ये वीजा नहीं देते थे, उस देश के प्रेसिडेंट, उस देश के प्रधान मोदी जी को सलाम ठोकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को बॉस बोलता है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध जब चल रहा था तब भारतीयों को निकालने के लिए, मेरे भारतीय बच्चे को मुझे निकालना है, 3 दिन युद्ध विरति करना पड़ेगा। रशिया और यूक्रेन को मानना पड़ा मोदी के बात और मोदी जी ने हमारे सब बच्चों को भारत में वापस ले आया। ये है नरेंद्र भाई मोदी। पाकिस्तान जब हमारे तरफ उंगली आग दिखाता है, कांग्रेस के समय सरकार जब रहे हैं तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेकते थे और मोदी जी को आग दिखाते हैं तो मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको औकात दिलवाता है। ये है नरेंद्र भाई मोदी। मेरे मित्रों, आज हमारे पास ऐसा एक व्यक्तित्व नरेंद्र भाई मोदी जैसा मिला है, कांग्रेस के पास कोई नहीं है, विरोधी दल के पास कोई नहीं है। मेरे मित्रों, इसलिए समय समय पर भारत के अलग अलग प्रांत में भारत विरोधी स्लोगन उठा के भारत को, लोगों को विभ्रांत करना चाहते हैं। मेरे हरियाणा में भी ऐसा करता है। मेरे मित्रों, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास ना नेतृत्व है, ना उनके पास स्वभाव है, ना उनके पास व्यक्तित्व है, ना उनके पास दिशा है, ना उनके पास भविष्य है, ना उनके पास आशा है। इनके पास है कि है एक परिवार, गांधी परिवार है, वो भी सोनिया गांधी के परिवार है, उसके बाहर कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे महेंद्रगढ़ भिवानी, हमारे चरखी दादरी जैसा ऐसा सुंदर कार्यकर्ता बैठे हैं, ऐसा सुंदर मेरे बहन प्यारे बहन बैठे हैं। ये कांग्रेस के पास नहीं है, बाकी सब पार्टी के पास नहीं है। हमारे पास जैसा पन्ना प्रमुख है, हमारे पास धर्मवीर जैसा सांसद भी है, हमारे पास जेपी दलाल जैसा मंत्री भी है, हमारे पास
संतोष यादव जैसा बहन भी है मेरे मित्रों, और रामविलास शर्मा जैसा बुजुर्ग नेतृत्व भी है। इसलिए मैं गर्व करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता से 8 साल के अंदर पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, त्रिपुरा का इंचार्ज बनाया था, एमएलए बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया, और सबसे बड़ा उपहार जो मेरे जीवन में दिया, हरियाणा जैसे प्रदेश का मुझे प्रभारी बनाया। मुझे आप लोगों का आशीर्वाद लेने का मेरे को मोदी जी ने और जेपी नड्डा जी ने जो उपहार मुझे दिया है, मैं जीवन भर इस पार्टी का ये एहसास कभी नहीं भूलूंगा, जो मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया इस पार्टी ने। मुझे हरियाणा में काम करने का मौका मिला। यहां देखो, जानो दोनों तरफ से देखो, हरियाणा के लोग इतने मेहनती है। और देखो, मैं जब नॉर्थ ईस्ट से होता था, वहां जब मेरा जन्म हुआ, तो मैं 6 फुट 3 इंच हूं, तो मुझे दूर से एक ही आदमी दिखता है, विप्लव देव। और यहां हरियाणा में जब आया, रामविलास जी के सामने खड़ा होता हूं, तो मुझे लगता है मुझे और भी कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहां मेरे जैसा सब लोग बैठे हैं, दाहिने बामे जहां भी हो, मेरे को विप्लव देव से बड़े बड़े लोग दिखता है, बड़े बड़े व्यक्तित्व दिखता है। मुझे आप सभी के बीच आते हुए बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। एक समय लोग मान लिया था कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी बीजेपी हो नहीं सकता। इस छोटे छोटे प्रदेश में अलग अलग विचारधारा में भागे हुए हैं। मेरे प्रदेश में तो कम्युनिस्ट 25 साल से लगातार रह रहा था, वो मान लिया था उस प्रदेश में कम्युनिस्ट के बिना और कोई पार्टी पैदा ही नहीं हो सकता है। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में मुझे प्रदेश अध्यक्ष जब बनाया, हम लोग 2018 में 2.5 साल के अंदर एक सरपंच भी हमारे पास नहीं था, एक जिलाध्यक्ष भी ढंग के नहीं था, और हम लोगों ने 25 साल की कम्युनिस्ट को 20 साल की लगातार जो मुख्यमंत्री हैं उनको जीरो से सीधा भारतीय जनता पार्टी का एकक संख्यागरिष्ठ सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लेके कमल खिलाया मेरे मित्रों। और आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में कमल ही कमल है। 8 राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, अष्टलक्ष्मी है, 8 लक्ष्मी में सिर्फ कमल ही है और दूसरा कुछ नहीं है मेरे मित्रों। त्रिपुरा में अभी रिपीट हो गया, दोबारा आया, असम में दोबारा आ गया, अरुणाचल में दोबारा आ गया, सिक्किम में दोबारा आ गया, मेघालय में दोबारा आ गया, मणिपुर दोबारा आ गया, नागालैंड में दोबारा आ गया। जब कांग्रेस बोलता था नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी और कमल खिल ही नहीं सकता, आज मोदी जी ने दिखाया जो कोई नहीं कर सकता है, जो बोलता है हो ही नहीं सकता है, मोदी जी वहां से सोचना शुरू कर देता है मेरे मित्रों। मोदी जी वहां से सोचना शुरू कर देता है। इसलिए जब मैं हरियाणा के प्रभारी बना तो मुझे बहुत शुभचिंतक आता है, मुझे बोलता है विप्लव जी आपको बहुत कठिन जगह में पहुंचा दिया है, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ही टेढ़ा खीर है, आप कैसे उसको सीधा करेंगे। हमने बोला सुनो, त्रिपुरा में जब मुझे भेजा था तब शून्य था, एक भी एमएलए नहीं है। आज हमारे पास 41 एमएलए हरियाणा में, 10 एमपी है। वहां तो कुछ नहीं था, वहां मोदी जी ने कमल खिला दिया। यहां तो 41 एमएलए है, सरकार है हमारे पास, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार में, हर पंच में। विप्लव आया तो इसमें प्लस करेगा, माइनस करने वाला व्यक्ति नहीं है मेरे मित्रों। मुझे सिर्फ आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहिए। इस मंच में जो लोग बैठे हैं आपका साथ चाहिए, एक साथ होने चाहिए, एक मुट्ठी में होना चाहिए। हम 10 के 10 लोकसभा भी देंगे और तीसरी बात हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार निश्चित लेके आएंगे मेरे मित्रों। उस दिशा में हमारे पन्ना प्रमुख लोग काम कर रहे हैं, मेरे पन्ना प्रमुख लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में बात उठती है तो कांग्रेस में प्रदेश कमेटी नहीं बनी है, सरकार बनाने चले, सीट गिन लेता है, ट्वीट करता है, जब हम 53 में पहुंच गए, हम 54 में पहुंच गए, हम तो बोलते भाई तुम 84 में पहुंच जाओ। हरियाणा का गिनती हमको आता है,
हरियाणा में 90 सीट है, 90 में जितना है मैं इतना कह सकता हूं। मैं आपको नहीं बोल सकता हूं जब मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, किंतु मैं जरूर कह सकता हूं मोदी के साथ हरियाणा जाने वाले हैं। मोदी जहां जाएगा हरियाणा वही जाएगा। सुन लो मेरे कांग्रेसियों, सुन लो मेरे विरोधी पार्टियों को, जहां मोदी है वही हरियाणा है। यह जन्म भर रहेगा। हरियाणा से भाजपा को कोई नहीं हटा सकता, ना मेरे सांसद का हरा सकता है, ना मेरे एमएलए को हरा सकता है मेरे मित्रों। क्योंकि हरियाणा के लोग भविष्य पहचानता है, क्योंकि ये भूमि कुरुक्षेत्र का भूमि है। यह गीता लिखा गया मेरे मित्रों। ये पानीपत की भूमि है। इस भूमि ने बहुत युद्ध और योद्धा को देखा है, और मेरे जैसा छोटा बच्चा आज आपके बीच में आया। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं। इस भूमि ने पानीपत देखा है, इस भूमि ने कुरुक्षेत्र देखा है मेरे मित्रों। मेरा सौभाग्य है मुझे इस भूमि में काम करने का मौका मिला है। मैं विश्वास करता हूं इस मैदान में जो लोग आए हैं, सभी लोग जब इस कार्यक्रम के बाद अपने अपने घर जाएंगे, एक मंत्र लेके जाएंगे, जो हमारे गांव में, हमारे शहर में जो भी रहेगा, जो भी भाई बहन भाजपा का साथ नहीं है, उनको जोड़ना है, मोदी के साथ लेके जाना है, से हमारे भविष्य को सुदृढ़ करना है, हम शक्तिशाली भारत बनाना है। चाहे तो हम थोड़ा बलिदान दे देंगे, हमारा थोड़ा नुकसान ज्यादा हो जाएगा, किंतु भारत को दुनिया के नंबर 1 देश बनाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका मेरे हरियाणा प्रदेश देगा। क्योंकि सेना में हमारे राज्य छोटा हो सकता है, किंतु सेना में सबसे ज्यादा भागीदारी मेरे हरियाणा का इस पवित्र भूमि का ही है मेरे मित्रों। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, जे 9 साल पूरा होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम, इसके बारे में आपको मैंने डिटेल स्कीम के बारे में बताया ही नहीं मेरे मित्रों, क्योंकि आप लोग सब जानते हो, मेरे से ज्यादा जानकार हो। मैं इतना ही कहूंगा, आप लोग मोदी जी के लिए अपने आप इष्ट देवता को प्रार्थना करिए, ये आदमी स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, और अपने जीवन में हम लोगों के लिए जिस तरीके से काम करना शुरू किया और सबको लेके भारत को दुनिया के नंबर 1 देश में ये मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है, उस दिशा में लेके जाएंगे। और मेरे साथ इस मैदान में जो लोग हैं, सब एक बार हाथ उठे, मुट्ठी बंद करके खड़े हो जाइए। आप जाने का समय हो गया, मंद खड़े हो जाइए। दिखना चाहिए धर्मवीर जी को, इनका सेना कितना बड़ा है। सब हाथ उठाइए, में जो भी हो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, जेपी नड्डा की, ओम प्रकाश धनखड़ की, धर्मवीर जी की। सबको धन्यवाद।